हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर शुरू किया है क्लास 12 का, तो आज मैं जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेकंड वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है आपके लिए? जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, या जिन्होंने नीट का पेपर देना है, ठीक है, उनके लिए तो ये चैप्टर ऐसा समझ लो कि इसको तो भाई घोल के पीना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने जितनी बार भी नीट के पेपर के देखे हैं पीछे, तो मैंने हमेशा देखा है 4 से लेकर आपके 5 क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में बनते ही बनते हैं हर साल। ठीक है, और वो बनते कहाँ से? सिर्फ एनसीईआरटी से, उसके बाहर से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब चलो आज हम इसमें पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि किस तरह से हम जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए आरएनए, किसी भी सेल में से किस तरह से निकालेंगे पहले उसको। ठीक है, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेक्निक होती क्या है, उसके बाद पीसीआर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई पहला काम है आइसोलेट करना, निकालना है हम लोगों को क्या? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो जेनेटिक मटेरियल ऐसे तो पढ़ा नहीं होगा कहीं भी, डीएनए आरएनए कहीं से उठा लिया, किसी भी सेल बॉडी के अंदर होगा ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा ना वो। अब वो चीज़ प्लांट सेल भी हो सकता है, प्लांट के अंदर भी हो सकता है, आपके बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है। जो चीज़ हमें चाहिए, कौन सा डीएनए चाहिए, किसी का चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया में से आपको डीएनए आरएनए कुछ चाहिए, तो आप पहले बैक्टीरिया की सेल को तोड़ोगे। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल के बाहर से एक सेल वॉल लगी होती है, उसको तोड़ोगे, तो उसको तोड़ोगे विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम। ठीक है, अगर प्लांट सेल है, अगर प्लांट्स में से आपको जो है वो क्या चाहिए, अगर प्लांट्स में से आपको जो है अपना डीएनए आरएनए चाहिए, तो आप उसकी सेल वॉल को तोड़ोगे, प्लांट की, जो कि सेलुलोज के बनी होती है। एंजाइम कौन सा लगेगा? सेलुलेज। क्लियर? अगर फंगस है आपके पास, ठीक है, अगर फंगल सेल आप ले रहे हो, उसमें से आपको डीएनए चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको तोड़ोगे, उसकी सेल वॉल को तोड़ोगे फंगस की, तो क्या किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। तो आप काइटिनेज एंजाइम की हेल्प से जो है उसको तोड़ोगे। क्लियर? अब सेल वॉल तो हमारी टूट चुकी है सेल की। ठीक है, अब वो जो सेल हमारे पास आया, सेल वॉल को तोड़ने के बाद उसको हम ट्रीट कर देंगे वेरियस एंजाइम से, क्योंकि सेल के अंदर है थोड़ा सिर्फ डीएनए ही होगा, उसके अंदर प्रोटीन्स भी होंगे, उसके अंदर मान लो अगर डीएनए ही चाहिए मान लो हमें, तो आरएनए भी होगा कुछ पार्ट, लिपिड्स भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस सेल को ट्रीट करेंगे अब कुछ एंजाइम से, जैसे प्रोटीएज से। प्रोटीएज क्या करेगा, जितनी प्रोटीन्स होंगी उन सबको डाइजेस्ट कर देगा, उनको तोड़ देगा, ठीक है, और खा लेगा। राइबोन्यूक्लियस क्या करेगा, आरएनए को तोड़ देगा। लिपिड्स क्या करेंगे, वो अब आपके लिपिड्स को तोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ डीएनए बच जाएगा, तो हमने सेल को ट्रीट करवा दिया अभी वेरियस एंजाइम से। ठीक है, अगली आती है स्पूलिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, आ भी चुकी है एक बार आपके नीट के एग्जाम में। स्पूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रीट द सेल विथ, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेल होता है, ठीक है, अब हमारे सेल में टूटी फूटी चीजें रहेगी कुछ। ठीक है, अब हमें क्या पता डीएनए कौन सा है उसमें से, तो ट्रीट द सेल विथ चिल्ड इथेनॉल, है ना, एकदम ठंडे इथेनॉल से उसको हमने ट्रीट करना है। तो अब क्या होगा, जैसे हम उसे ट्रीट करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो होंगी ना, वो उसमें से सारी अब नीचे रह जाएंगी, हमारे पास सिर्फ एक्सट्रैक्ट आउट होके क्या आ जाएगा, सिर्फ डीएनए आ जाएगा। क्लियर? अभी हम तो हैप्पी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ डीएनए प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक है, अब डीएनए बाहर आ चुका है। सेपरेटेड डीएनए इज ट्रीटेड विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब डीएनए था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, आपके पास डीएनए था, मुझे पूरा डीएनए नहीं चाहिए, मुझे कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहिए डीएनए का, हो सकता है मुझे ये चाहिए हो सकता है मुझे सेंटर में से चाहिए हो डीएनए का, है ना, सेगमेंट। तो इसलिए मैं उसको कौन से एंजाइम से करूंगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैं करवा रही हूँ। एंडो का मतलब मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, बताओ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो आपके बीच में से, ठीक है, बीच में से डीएनए के सेगमेंट को, जो भी आपको पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक है, ये आपके पास 2 सेगमेंट हैं आपके, डबल स्टैंडर्ड होता है ना आपका डीएनए, तो ये आपका आ गया 5 से 3 प्राइम एंड, और दूसरा आ गया 3 to 5 प्राइम एंड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया, उसने जो है पूरे डीएनए को सेंटर से जहाँ से मुझे चाहिए था वहाँ से जो है उसने कट लगा दिया पर्टिकुलर जगह से। ठीक है, जहाँ से मुझे जो उसको लगा कि ये जीन यहाँ से जीन मिल रहा है, वहाँ पे उसने कट लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ जहाँ कट लगते हैं उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्नाइज किया ना उसने पर्टिकुलर साइट को, कि हाँ ये वाली साइट चाहिए थी, हमें यहाँ पे जीन है हमारा प्रेजेंट, तो वो। ठीक है, तो ये जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं ना बेटा, ये पैलिड्रोम्स होती हैं नेचर की, पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं। क्या होता है ये पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस? मतलब जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट स्ट्रैंड में
ये है, मान लीजिए ये यहाँ पे आपकी जो है एक रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिल गया, जैसे कुछ भी मिल गया आपके पास, मेरे को यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड मिला होगा सेम वैसा न्यूक्लियोटाइड ही मुझे नीचे मिला होगा दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर। क्लियर क्लियर। चाहे तुम इस पे देख लो, इस स्ट्रैंड पे या इस स्ट्रैंड पे, जो रीजन भी हमने लिया होगा दोनों स्ट्रैंड में सेम टू सेम होने वाला है। क्लियर। उसको कहते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे आपके पास एस्ट्रीचिया कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जब आप इसमें डीएनए को देखते हो तो यहाँ पे जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो वो 5 to 3 प्राइम की तरफ को इस तरह से होता है, कुछ वहां पे सीक्वेंस होती है GAATTC, ठीक है। तो जब आप सेकंड स्ट्रैंड में भी 5 से 3 प्राइम की तरफ देखोगे तो उसमें भी सीक्वेंस कुछ ऐसी ही है, GAATTC, ठीक है। ऊपर भी 5 to 3 प्राइम सेम थी, नीचे भी सेम है। एक वर्ड आप याद रख सकते हो, मलयालम। मलयालम एक ऐसा शब्द है, वो बिल्कुल पैलिड्रोम की तरह है भाई। तुम उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, वो सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। मलयालम इधर से पढ़ता है, मलयालम एक जैसा ही तो रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो मलयालम याद रख लो। तो पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस भी ऐसी होती हैं, चाहे उनको एक स्टैंड पे देखोगे तुम वो वैसी ही होंगी, जब तुम दूसरे स्टैंड में मिलाओगे तब भी वैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस इज अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। इस तरह के न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस होती है, यानी कि डीएनए आरएनए की, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए में, वे आर रीडिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जब आप रीड करते हो उसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे 5 to 3 प्राइम अगर आप उसको रीड कर रहे हो ऑन वन स्टैंड, एक स्टैंड के ऊपर, देन इट इज सिमिलर और आइडेंटिकल, तो एकदम आइडेंटिकल होगी ये टू द सीक्वेंस इन द सेम डायरेक्शन इन द सेकंड स्ट्रैंड। तो आपके सेकंड स्ट्रैंड में बिल्कुल सेम जो होगी वो आपकी इस तरह की ही देखने को मिलेगी ये सीक्वेंस। क्लियर भाई। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने तो ठीक है, अभी बहुत, अब उसने क्या किया, इतने सारे फ्रेगमेंट्स ले आया वो, उसने एक पूरे डीएनए में छोटे छोटे फ्रेगमेंट इतने सारे काट दिए, लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आर एक्सट्रैक्टेड आउट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड आउट हो गए। तो अब हमने क्या करना है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन। हमें पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट एक आधा चाहिए हमें, ठीक है, उसमें से पर्टिकुलर चाहिए हमें एक, तो हमें कौन सा वाला चाहिए ये देखते हैं अभी कैसे निकालेंगे। तो उसको हम निकालेंगे भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, देखो जेल, जेल का वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। क्लियर। तो क्या होता है, जो आपका डीएनए होता है ना, अब आप डीएनए को हमने निकालना है, तो डीएनए हमारा हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड द एनोड। नेगेटिव चीजें हैं पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कोई पॉजिटिव चीज है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हमारा डीएनए है उसको हम लोग जो है वो एनोड की तरफ जाने के लिए फोर्स करेंगे। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड देके, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देके हम अपने डीएनए को जो है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेजने का काम करेंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर हम कहाँ पे कर रहे हैं, एक एगेरोस जेल में कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिखा था ना यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन सा जेल यूज कर रहे हैं हम, एगेरोस जेल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एगेरोस जेल जो होता है ये हमें मिलता है, आपके पास एक 2 रेड एल्गी होती हैं, वहां से मिलता है जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है और पूछते भी हैं कि आपका जो एगेरोस जेल है वो कहाँ से आपको मिलता है। तो याद रहेगा कि आपका जो एगेरोस जेल है वो हमें कहाँ से मिलता है, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से मिलता है। चलो अभी हमें एगेरोस जेल भी मिल गया, ठीक है। अब हमने डीएनए फ्रेगमेंट को अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देके एनोड की तरफ को भी कर दिया। अब क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट जब भी आप उसमें ये सब चीजें कर रहे हो तो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट अपने साइज के हिसाब से अभी क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे अब मोटे बच्चे होते हैं, कुछ पतले बच्चे होते हैं, अब एक साथ उनको भगा दें तो, वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोटे बच्चे भाग नहीं सकते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन ठीक है यहाँ पे जो पतले पतले होंगे वो जल्दी भाग जाएंगे, ठीक है। या जो बच्चे लंबे होंगे वो भी, इनकी टांगे लंबी होंगी ना तो वो जल्दी भाग जाएंगे, कुछ इस तरह से होगा ना। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स का भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर, वो जल्दी से भाग जाते हैं और काफी दूर निकल जाते हैं जेल में, ठीक है। तो हमें वो दूर दूर दिखाई देते हैं जब हम जेल के अंदर उनको देखते हैं। और जो स्मॉलर जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। जब बड़े हो जाते हो ना तुम लोग तो आलसी हो जाते हो ना, जब छोटे होते हैं तो हम बड़े एक्टिव होते हैं हर काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एगेरोस जेल में क्या होगा, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट काफी दूर तक चले जाएंगे, हमें अगर जेल में देखेंगे तो काफी दूर दिखेंगे हमें, और आपके जो लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो हमें नजदीक दिखेंगे। देख लेते हैं।
ठीक है। फिर अब जो सेपरेट हो गए डीएनए फ्रेगमेंट्स, उनको आप एकदम से नहीं देख सकते जेल में, तुम्हें एकदम से दिखने लग जाएंगे, हाँ 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 वो देखो ये स्मॉलर वाला, ये छोटे वाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या होगा, अगर आपको एगेरस जेल में अपने डीएनए फ्रेगमेंट दिखने हैं तो आपको अपने एगेरस जेल में स्टेन लगानी पड़ेगी। कौन सी स्टेन देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, जो ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है, इसको देंगे। और बाहर से जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें वो विजिबल लाइट में हमें जो है वो विजिबल नहीं हो पाएंगे, हमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अभी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये हमारी मशीन है, ठीक है, यहाँ पे हमारी ये मशीन कुछ ऐसी है, देखो यहाँ पे हमारी ये मशीन है, ठीक है। इसके अंदर वेल्स बनी हुई हैं, वेल्स मतलब कुएं कुएं जैसे बने हुए हैं, इनमें हम लोग अपने डीएनए फ्रेगमेंट को डालेंगे, ठीक है। डाल दी भाई, डीएनए फ्रेगमेंट को डाल दिए। फिर इधर से ही हम डाई देने की कोशिश करेंगे। ये सारा हमारा एगेरोस जेल है, ठीक है, ये सारा हमारा एगेरोस जेल है। क्लियर। अब हम देख सकते हैं जब हमने ये सब कुछ किया और बाहर से हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाला तो हमने देखा हमें ऑरेंज कलर के जो है, क्योंकि ऑरेंज कलर की डाई होती है, तो हमें ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट सारे दिखने लगे। स्मॉलर, जो जैसा मैंने बताया था, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट एकदम एक्टिव होते हैं, वो एकदम से दूर निकल जाते हैं आपके कहाँ पे, जेल के अंदर। तो देखो यहाँ पे दूर दिख रहे हैं ना स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स, और जो आपके लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे या लार्जर डीएनए जो बैंड आए हैं ऑरेंज कलर के, वो हमें एकदम नजदीक दिखाई देंगे, यानी कि पीछे दिखाई देंगे आपके एगेरस जेल में, ठीक है। तो अब क्या होगा, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए अब इस तरह से सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको जो लेने हैं डीएनए फ्रेगमेंट, अगर आपको लार्ज वाले लेने हैं तो आप लार्जर वाले को निकाल सकते हो। अगर आपको स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए तो आप स्मॉलर वाले को इजीली निकाल लो, क्योंकि अभी तो हमें ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं वो। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए जो अब हम सेपरेट करेंगे आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोजेल से इनको इजिली निकाल लेंगे एंड एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप, इस स्टेप को हम कहते हैं इल्यूशन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इल्यूशन होता क्या है। तो इल्यूशन क्या होता है आपके पास, इल्यूशन होता है ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम लोग अपने डीएनए फ्रेगमेंट को जेल में से निकालेंगे, एगेरोस जेल में से निकालेंगे, उसको हम कहते हैं इल्यूशन। चलिए अब मान लेते हैं हमारे पास फॉरेन जीन, यानी कि जो भी हमने डीएनए में से जीन निकालना था, वो कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट निकालना था, अभी वो हमें मिल चुका है, जिसको हम फॉरेन जीन या जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा कि एक जीन आपने निकाला, एक फ्रेगमेंट निकाला, उसको लेके चल पड़े होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास, किलो होस्ट के अंदर डालते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और कॉपीज। बाद में एक्सपेरिमेंट अगर गलत हो गया तो क्या फिर से शुरू से करोगे ये सारा प्रोसीजर? तो ऐसा करते हैं, जो एक फॉरेन जीन हमारे पास आ गया, जो हमें पता चल गया कि ये हमारा वाला जीन है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है, मिलियन बिलियन कॉपीज बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पीसीआर करवाएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये टेक्निक जो है वो आपके कैरी मुलिस ने डिस्कवर की थी 1985 में, और 1995 में उनको नोबेल प्राइज मिला था इस डिस्कवरी के लिए, पीसीआर की डिस्कवरी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछ लेते हैं नोबेल प्राइज किसको मिला था, ठीक है, और किस चीज के लिए मिला था, किस डिस्कवरी के लिए मिला था। पीसीआर परफॉर्म एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो पीसीआर क्या करेगी, एम्पलीफाई का मतलब करना होता है डिवाइड करके, ठीक है, बहुत सारी मल्टीप्लाई कर देंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बहुत सारी कॉपीज बना देगी आपकी एक जीन की या एक डीएनए फ्रेगमेंट की, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन फॉर्म्ड इन विट्रो, इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियली हम लोग बनाएंगे इसको, बाय यूजिंग, हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे इसमें, प्राइमर्स यूज करेंगे एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और एक हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम हमने लिखे हैं, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है टैग पॉलीमरेज, तो हम कौन सा एंजाइम करेंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम पीसीआर में यूज करेंगे। टैग क्या होता है, टैग में आपके पास ये जो टैग होता है इसका मतलब है TA, यानी कि थर्मस और AQ इकट्ठा होगा, थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया होता है, थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया होता है, वहां से हमें ये एंजाइम मिलता है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, सिंपल पॉलीमरेज जो एंजाइम अभी तक यूज करते थे एप्लीकेशन में, वही क्यों नहीं लिख दिया मैंने, है ना, मैं टैग पॉलीमरेज क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि बेटा ये जो एंजाइम है ये कहाँ से मिला है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से मिला है। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये आपका बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है, यानी कि बहुत हॉट कंडीशन भी हो ना तब भी ये बैक्टीरिया जिंदा रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा बाहुबली टाइप का है ये। तो अब जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम इससे ले रहे हैं, टैग पॉलीमरेज, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने डीएनए फ्रेगमेंट को बाद में जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है उसको हाई टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे ना, तो ये जो एंजाइम होगा ना इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो है उसको इजीली बियर अप कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाले पॉलीमरेज एंजाइम को लेते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम,
क्लियर? समझ आगे क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को भी इजिली बियर कर पाता है। क्लियर? अच्छा, एक हमने लिया है प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? ये भी आपकी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, ठीक है। ये भी आपकी जो है एक सीक्वेंस होती है, डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, सेम वैसी सीक्वेंस होती है आपके पास। ये प्राइमर छोटी छोटी सीक्वेंसेस होती हैं पर ये आपके पास। क्लियर? पॉलीमरेज में आपके पास पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, DAE, ठीक है। हमेशा याद रखना DAE, ये भूले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं चलेगी। पेपर में भी आएगा तो DAE पक्का लिख के आना, ठीक है। अगर बाद में भी कुछ याद नहीं रहेगा, इतना भी लिख दोगे ना, तब भी 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं? डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, डीनेचर्ड करना किसी चीज को क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे डीनेचुरेशन का मतलब है किसी चीज को तोड़ना। तो तोड़ना क्या है? हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ना है, ठीक है। ओके, दूसरा हमारे पास है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब क्या होता है? एनिलिंग का मतलब होता है, क्या होता है एनिलिंग का मतलब बताओ? एनिलिंग का मतलब है यहाँ पे हमने कोई चीज जो है वो जोड़नी है, ठीक है। क्योंकि पहले हमने तोड़ दिया ना डबल स्टैंडर्ड को, अब हमने जो सिंगल स्ट्रिंग उसमें वहां पे हमने किस चीज जोड़नी है, ठीक है। और एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है इलोंगेट करना, किसी चीज को लंबा करना, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है? एक्सटेंशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम DAE करेंगे। पहले हम डबल स्टैंड डीएनए को तोड़ेंगे, सिंगल सिंगल हो गया, फिर उन सिंगल सिंगल स्टैंड में हम कोई चीज जोड़ेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन। बाद में जो छोटी सी चीज जोड़ी हुई है उसको और लंबा करके पूरे स्टैंड तक पहुंचा देंगे। क्लियर? चलो देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में देखिए हमारे पास हमने क्या किया, पहले हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक है। उस पर्टिकुलर डीएनए में हमने एक रीजन सेलेक्ट कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे ये रीजन सेलेक्ट कर लिया सेंटर वाला, कि हमने ये वाला जो रीजन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, इसको हमने एम्पलीफाई करना है। क्लियर? इसको हमने जो है वो आगे मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर? तो चलिए अभी हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पहले हम वही डीनेचर्ड कर लेते हैं। इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 90 to 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे चाहिए। इतना टेम्परेचर देके हमने क्या किया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ दिया। अब पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में ये क्या चीज होती है जो लाइन जैसी होती है? ये क्या है? कौन सा बॉन्ड है ये? हाँ जी, कौन सा बॉन्ड है? हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग हीट दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बेचारे बन जाएंगे। क्लियर? अब आपके पास जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, अभी सिंगल स्टैंड हो गए, ठीक है। तो याद रखना जब हम डीनेचुरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं टूटेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब डीनेचुरेशन होती है तो कौन से बॉन्ड टूटते हैं और कौन से नहीं टूटते। क्लियर? अगला स्टेप नंबर 2 आता है। हमने अब क्या करवाना है? 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या था सेकंड पॉइंट बताइए? अब हमने एनिलिंग करवानी है। एनिलिंग वाला अभी हमें कोई चीज जोड़नी है तो हम यहाँ पे प्राइमर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्राइमर जो होते हैं वो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, ठीक है। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, उसको हम जो है वो यहाँ पे जोड़ देते हैं। क्या लिखा है मैंने? प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंटेड टू द रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? बिल्कुल सेम टू सेम वैसे होते हैं जिस रीजन ऑफ डीएनए में हमने इसको अटैच करना होता है। क्लियर? तो प्राइमर्स लेंगे अब हम, पर हमेशा याद रखना ये जो प्राइमर्स होते हैं ये हमेशा जो है वो आपके 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे प्राइमर्स मैंने लिए हुए हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ मैंने जोड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आपके पास ये 5 to 3 प्राइम, ये वाला भी आपका 3 to 5 प्राइम है। तो इस टाइप पे आपका प्राइमर जो है वो जुड़ गया है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने प्राइमर जोड़ दिए हैं। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। अब टेम्परेचर को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? अब हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम आया, ठीक है। अब हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? बाहर से न्यूक्लियोटाइड्स लेके आएगा, ठीक है, और ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स लेके आएगा। अब देखो प्राइमर्स ने तो भाई थोड़े थोड़े न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े हैं, अब बाकी का जो स्ट्रैंड बच गया उसका क्या? बाकी का जो स्ट्रैंड बच गया ऊपर वाला उसका क्या? तो अब टैग पॉलीमरेज एंजाइम बाहर से न्यूक्लियोटाइड्स लेके आएगा और इन प्राइमर्स के साथ जोड़ने का काम करेगा। नाउ द न्यूक्लियोटाइड्स आर गोइंग टू बी एडेड विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। पर ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हमेशा वर्क करता है 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, और इससे भी यहाँ पे भी 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ जो है वो आपका न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ चलेगा आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर? और फिर इस तरह से हमारे 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे।
आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारे जो ब्राउन कलर के बनाए, ये मैंने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं जो हमारे क्या कहते हैं, मैंने न्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं जो आपके टैग पॉलीमरेज एंजाइम ने अटैच कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया था जिसमें हमने पीसीआर करवा के DAE करवा के जो है वो हमारे पास अभी 2 स्ट्रैंड बन गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी हम लोग आधे घंटे के अंदर जो है वो, अगर हमने 30 साइकिल्स जल्दी जल्दी करवाएं, बहुत जल्दी हो जाती है पीसीआर रिएक्शन, आधे घंटे में आप लोग कम से कम इसकी 1 बिलियन कॉपीज कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अच्छा है ना। एक फॉरेन जीन लेके होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास जाओगे, अगर बाद में वो फॉरेन जीन जो है वो रिकम्बिनेंट नहीं हो पाया तो दिक्कत हो जाएगी, तो पहले ही बड़ी सारी कॉपीज बना लेते हैं। क्लियर। तो इस तरह से एम्पलीफाइड 1 बिलियन कॉपीज आपके पास हो जाएंगी। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है और आपकी पीसीआर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, बहुत सारी कॉपीज बनाते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम बायोटेक्नोलॉजी का जो बाकी बच गया चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे।